के बुलेटिन की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना की खबर से। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। पटना के पौष इलाके में अपराधियों ने रिटायर्ड कमिश्नर हरेंद्र प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। हरेंद्र प्रताप सिंह इरिगेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे। हरेंद्र प्रताप पटना के पौष इलाके माने जाने वाले बुद्धा कॉलोनी में रहते थे। दोनों के शव पर चोट के निशान है। एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला हत्या का ही है, क्योंकि दोनों के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। हत्या की वजह संपत्ति विवाद भी हो सकता है। पटना में डबल मर्डर हुआ है। रिटायर्ड कमिश्नर और उनकी पत्नी की हत्या हुई है। कल भी बिहार में ताबड़तोड़ हत्याएं हुई थी। 5 मर्डर कल हुए थे और आज 2 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें रिटायर्ड कमिश्नर और उनकी पत्नी की हत्या। और खास बात यह कि जो पौष इलाका माना जाता है पटना का, वहां पर उस कॉलोनी में यह हत्याएं की गई हैं। और इस मर्डर के पीछे जो डबल मर्डर है उसके पीछे संपत्ति विवाद की आशंका जताई जा रही है। हरेंद्र प्रसाद जो रिटायर्ड कमिश्नर इरिगेशन विभाग से रहे हैं, उनका और उनकी पत्नी का शव यहाँ पे कमरे में मिला। उसको ले जाया गया है। प्रथम दृष्टि ये हुआ कि उनको बचाया जा रहा है और हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो मृत घोषित किए गए। पुलिस अनुसंधान कर रही है, पूछताछ कर रही है उनके घर वालों से भी। अब हम लोग अनुसंधान करेंगे, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इस पर हमारे सहयोगी शिवपूजन झा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन, कल भी 5 मर्डर हुए थे और आज दिन की शुरुआत डबल मर्डर से। किस तरह की कानून व्यवस्था हो गई है बिहार में? बिल्कुल सरमारा की गई है और इसी वजह से विपक्ष लगातार आड़े हाथों ले रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से ये हत्याएं हुई है और बाकी तस्दीक एसएसपी महाराज खुद कर रहे हैं कि मौका वारदात पे वो खुद पहुंचे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भारी भरकम हथियार से सर पर वार किया गया है, उसके बाद दोनों की मौत हुई है। कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। दोनों घर पे अकेले थे और जिस हिसाब से प्रवेश किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरी एक मकसद हो सकता है। इसके पहले भी पटना गया था तब जब एक दूसरे अधिकारी की हत्या हुई थी, असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक की, उनकी हत्या हुई थी वीआईपी चले जाने वाले इलाके में। तो निश्चित रूप में एक के बाद एक जो घटनाएं दर्ज जा रही है, वो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था निश्चित रूप से निरंतर हुई है। लेकिन शिवपूजन, जो आशंका जताई जा रही थी कि संपत्ति विवाद भी इसमें हो सकता है, क्या इस तरह की कोई हिस्ट्री मिली है, कोई क्लू मिला है कि संपत्ति विवाद या कोई और किसी से झगड़ा रहा हो या लूटपाट के इरादे से? देखिए, ये एक अन्वेषण का विषय है और इस एंगल से भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं है। अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इससे कोई विवाद रहा है या क्या कारण रहा है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवपूजन जी इस जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी शिवपूजन बता रहे थे कि तमाम जो पॉइंट्स हो सकते हैं, जो एंगल हो सकते हैं, उन पर पुलिस की जांच जारी है। लेकिन बिहार में हत्याओं का दौर रुक नहीं रहा है। एक के बाद एक लगातार मर्डर होते जा रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला समेत दामाद, बेटी और मासूम नाती की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हत्या के बाद किस तरह से लोग जुट गए हैं वहां पर। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शुरुआती एंगल में लग रहा है कि संपत्ति विवाद इसमें हो सकता है। वहीं यूपी के ही शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में मुर्शिद भी शामिल है, जो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष तनवीर खान का करीबी रिश्तेदार है। वहीं दूसरे पक्ष में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 लोगों की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों लोगों की हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। शाहजहांपुर में 3 लोगों की हत्या की गई। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद जो समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष है उसके करीबी रिश्तेदार की हत्या हुई है। उसके साथ ही दूसरे पक्ष से भी 2 सगे भाइयों की हत्या की गई है।
तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ हत्याएं हुई हैं, जहां बिहार में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। पटना के पौष इलाके में अपराधियों ने रिटायर्ड कमिश्नर हरेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं यूपी के इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला समेत दामाद, बेटी और मासूम नाती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं यूपी के ही शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तीन जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि बिहार हो या यूपी हो, कहीं भी दोनों इस जगह कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। अपने